प्रातः क्लास चल रहा था 11/12/1968 बुधवार को 13वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। भले कोई कुछ कहे कुछ करे, वो उनके कहने करने का ख्याल नहीं होना है, क्योंकि ये दुनिया में सब बंदर हैं। भौं भौं करते रहते हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर, ये तो करेंगे ना। इतनी बच्चों की अवस्था पक्की हो गए जैसे कि कोई पिछाड़ी की अवस्था बाप समझाए रहे। तो उसे ऊंची स्टेज में हिल जाना चाहिए। बाकी टाइम वेस्ट करके क्या करेंगे? उससे क्या बनेंगे? एकदम कोई काम का नहीं बनेंगे। बाप को तो तरस पड़ता है ना, समझते हुए भी ऐसे हैं, फिर भी समझाएगा पढ़ाएगा। ऐसे हुआ है कि बाबा को बहुत अंदर में सब जानते हैं, अच्छी तरह से समझा ना। अंदर में सारा उनका हिसाब मालूम है, क्योंकि कल्प कल्प का तो उनको मालूम ही तो है ना क्या होगा। तो भी समझाएंगे ऐसे कि वो समझो सामने वाले कि बाबा को बहुत मेरे ऊपर तरस पड़ता है, तो मैं बाबा की मत पर चलूं। बगीचे में नजर तो पड़ती है ना, तभी तो कहे ये टांगर का फूल है। अब ऐसे तो नहीं है कि नजर नहीं पड़ती है, नहीं, देखते हैं तो नजर पड़ती है। ये कितना अच्छा फूल है, ये कितना अच्छा फूल है, ये कितना लव है बाप दादा के ऊपर, क्योंकि दोनों की तरफ लव तो जाता है ना। अगर दादा को भी बीच से निकाल दियो तो फिर बाकी क्या बचेगा? बाप भी किस में आएगा, किससे बात करेगा फिर? तो बाकी तो क्या बचा? कुछ है नहीं। अरे दादा को बीच में से निकाल दिया तो कुछ भी नहीं बचा। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि बाबा को नहीं याद करना है, शिव बाबा को याद करो। अरे पर शिव बाबा को याद करो तो शिव बाबा कहते हैं ना बरोबर मुझे याद करो, तो कोई द्वारा तो कहते हैं ना। निराकार बाप बिना मीडिया के कैसे बोलेंगे? कोई के द्वारा तो मुरली जाती है ना। तो इतना बुद्धि में ख्याल रखना है। पुरुष देखते हैं, क्योंकि वो तो घूमते फिरते हैं ना।
और इसने तो सब कुछ देखा है, सारी लाइफ पास की है। गरीबी में भी देखा है तो साहूकारी में भी देखा है, और कोई कम नहीं देखा है। ये है कि खाली विलायत में नहीं गया है। नहीं तो विलायत में भी जाते थे। ऐसे मत समझो नहीं जाते थे। 11/12/1968 की प्रातः क्लास का 14वां पेज, चौथी लाइन। अरे विदेश जाने के लिए कपड़ा सूट वगैरह सब सिलाया, और कल ही बैठने को थे। देखो कितना खर्चा हो गया। तुमको सब बताता हूं ना। बाकी विलायत में नहीं गया, पता नहीं क्यों। शायद ड्रामा में नहीं था। तो कोई चरित्र नहीं। ये तो लाइफ की बात तुमको सुनाते हैं। जैसे मैं तुमको कल अभी जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, निक्सन, हम तुमको ये जो मधु है ना, ये भी पढ़ते हैं अखबार। ऐसे नहीं कि पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। निक्सन की कहानी सुनाओ इनको। वो भी कैसे गरीब से साहूकार बना, इतना एकदम। अभी तो देखो पद्मा पद्मपति है। क्योंकि वहां तो साहूकार बिगर कोई होते ही नहीं है। तो उन्हें निक्सन की आखानी सारी लिखी हुई है, और वो आखानी उन्होंने खुद बैठ करके लिखी है। सात आठ भी होते हैं। इसका भी दृष्टांत है। तो वो जानते हैं कि सभी एक जैसे स्वीट नहीं होते हैं, नंबरवार ही होते हैं। तो बाप भी यहाँ हमेशा नंबरवार ही कह देते हैं। जो सर्विस करते हैं वो भी नंबरवार, और जो किसी का कल्याण करते हैं वो भी नंबरवार। कल्याण करने वाले या सर्विस करने वाले स्वीट जास्ती लगते हैं। तो है भी बरोबर स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। एक जैसे तो नहीं है ना, समझा ना। तो ये भी गाए जाते हैं। तो अभी तो स्वीटेस्ट बनना चाहिए ना। तो एकदम गले की माला का हार बनेगा, उनको ही कहा जाता है स्कॉलरशिप। जो अच्छा पढ़ेंगे अच्छी तरह से,
वो 21 जन्म के लिए स्कॉलरशिप लेंगे। कोई कम बात है क्या? क्या समझते हो? अरे बेहद का बाप देते हैं ना स्कॉलरशिप। या कोई मनुष्य तो मनुष्य को नहीं देते हैं। ये तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को देते हैं। कहते हैं अभी तो ये समझ गए हो अच्छी तरह से कि हम 5000 वर्ष के बाद बाप से आकर के मिले। तो ऐसी बात तो और तो कोई भी नहीं कह सकेंगे कि हम बेहद के बाप से 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हैं। नहीं। और जिनकी बुद्धि में लाखों वर्ष हैं वो भक्ति मार्ग वाले विद्वान पंडित आचार्य को ऐसे थोड़े ही कह सकेंगे। नहीं। अरे वो बेहद का बाप हमारा ओबीडेंट सर्वेंट बनकर आया और बाप भी कहते हैं हाँ मैं ओबीडेंट सर्वेंट हूं। तभी तो तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। करते हैं ना बच्चे? ये नमस्ते नहीं कहते हैं दादा ना, रूहानी बाप कहते हैं। जिस्मानी कैसे कहेगा? वो तो देवान में ही रहेगा। बाकी ये भी तो बच्चों के साथ विश्व का मालिक बनते हैं ना। इनमें जो है वो बोलते हैं, जितना ज्ञान है उतना बोलते हैं। बाकी मैं नहीं बनता हूं विश्व का मालिक। अच्छा शिकील दे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।